क्या कुछ हुआ था? अब बता रहे माता जी की जो है वो सो रही थी। सोने के बाद क्या हुआ कि जब अगल बगल आग लग गया तो अफरा तफरी में कहाँ है निकली। आपकी? माता जी तो सुरक्षित है, वो टेंट के बगल में है। किस टेंट के बगल में? ये जो बगल वाला ये कैंपा वाला नहीं लगा है, अच्छा, इसके बगल क्या में। क्या बताया उन्होंने आपको? तो उन्होंने बताया कि भाई हम सो रहे थे, अचानक ये हुआ कि आग लगी। जब मैं बाहर निकल के देखी तो आग की लंबी लंबी लपटें। फिर उसके बाद वो आनंद फानन में सारा सामान छोड़ के वो एकदम कोने पे जाके खड़ी हो गई। सामान जो भी उनके हाथ था, एक आध दो बैग लेके फिर वहाँ पर सुरक्षित बैठ गई। फिर घर में फ़ोन आया तो हम लोग वहाँ से जो है आनंद फानन समझ इतना लंबा जाम में आए, फिर जाके जो है माता जी को कम से कम यहाँ लाए। वो सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन यह है कि डरी सहमी है? एकदम डरी सहमी समझिए कि अब हम क्या बताएं। उनके टेंट में भी आग लग गई थी? उनके टेंट में समझिए कि सिलेंडर का इतना छोटा गुटका आके वहाँ है, और बर्तन वर्तन जो जले हैं उनके टेंट के अंदर समझिए कि बंद सिलेंडर फट के उनके टेंट में आया? टेंट के एकदम टेंट के अंदर ऊपर से जो है पन्नी वो लगी। सो रही थी? वो सो रही थी एकदम। ये हुआ। फिर क्या वो देखी जब बाहर आए तो इतनी लंबी आग। आग का मतलब ये है कि दो लोग थी, मौसी थी और माता जी थी। वो फिर दोनों लोग निकली, सारा सामान जब अगल बगल आग देखा तो सब लोग बाहर निकल गए, जितने अगल बगल टेंट वाले थे। सबका समझिए बहुत नुकसान हो गया। क्या नाम है आपका? गजराज सिंह नाम है। जी का क्या नाम है? माता जी का नाम सरस्वती देवी है। आप लाइव हैं, कहाँ पे है माता जी? तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, हम कोशिश करेंगे तमाम विटनेसेस से भी बात करने की यहाँ पर। और ये फायर टेंडर्स की गाड़ियाँ भी आप देखिए, कितनी गाड़ियाँ, एक जो फायर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ तत्परता से पहुँचे। क्या गाड़ियाँ और क्या बाइक्स, ये देखिए यहाँ पर फायर की जो बाइक्स हैं, बुलेट्स हैं, वो यहाँ पहुँची हैं। सामने से जो ट्रेन हमारे ऊपर से निकल रही है और यहाँ पर ये देखिए यूपीएफ एंड ईएस, ये तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो निकल रही हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये क्या चीज़ है आपके पास? ये वाटर एक्सटिंग्विशर है, फॉर्म टाइप का। फायर से है? हाँ, फायर से। कैसे काम करता है ये? इसमें प्रेशराइज्ड एयर भरी होती है, इसमें पानी और फॉर्म। आपने मदद किया इसने आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आपने इसका सबसे पहले बुलेट ही पहुंचती है किसी भी टर्नआउट पे, तो हम लोग पूरा मदद किए। कितने टेंट बुझाए आपने? यहाँ पे लगभग में 20 टेंट तो इधर थे, इधर से आग लगी थी तब तक हम लोग आ गए थे। हमारा कैसे इस्तेमाल होता है इसका? पानी है इसमें क्या? हाँ हाँ, इसमें एक बार जरा दिखाएंगे यहाँ पर। हाँ, देखिए इस तरह के उपकरणों का फायर ने इंतजाम किया है। ये झाग भी साथ इसके साथ झाग भी है, पूरा आग को कवर कर देता है। कितने टेंट आपने इसके जरिए बुझाए? इसके जरिए तो प्राइमरी लेवल पे फर्स्ट एड की तरह है ये। बाकी तो बड़ी गाड़ियां हमारी तब तक आ गई थी। ये क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का? इसका है वाटर टाइप, फॉर्म टाइप, प्रेशराइज्ड एयर वाला है। तो इसने मदद की महाकुंभ की आग को बुझाने में? बिल्कुल। हाँ, कितनी ऐसे कितने हैं आप लोग के पास? लगभग में 1500 के करीब है। 1500 है आपके पास? हाँ, ये सेक्टर वाइज कितने हैं यहाँ पे? सेक्टर वाइज तो अलग अलग फायर स्टेशनों में, मेरे फायर स्टेशनों में लगभग में 8 की संख्या। परिचय दीजिए। मेरा फायरमैन नीरज कुमार। फायरमैन नीरज कुमार है। तमाम ऐसे बहादुर फायरमैन जो हैं उनके वजह से ये आग बुझी है। इस तरह के उपकरणों का इन्होंने इस्तेमाल किया, फोम, वाटर, सब कुछ जो है यहाँ से निकला। इस तरह की जो इक्विपमेंट्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया और इसके ज़रिए इन जैसे जवानों की वजह से ये जो आग है पूरी वो बुझ पाई है। काफ़ी कुछ क्रेडिट इन फायर ऑफिसर्स को भी जो है उसको मिलना पड़ेगा। कैमरामैन से कहूंगा कि जो है तस्वीरें दिखाएं और ये इस तरह के जवानों की भी बात करेंगे, आगे भी लेकर आपको चलें। इसके बाद ये देखिए आपके पास भी वही गन है। कितने आप लोग इस तरह से हैं? इस तरीके से हमारे स्टेशन पे मिले कितने ऑफिसर्स जिनको ट्रेनिंग मिली है इस चीज की? ट्रेनिंग दी गई आप लोग को? जी चलाया जाता है। कुंभ से पहले स्पेशल ट्रेनिंग मिली थी? हाँ, मॉक ड्रिल वगैरह मॉक होती ड्रिल रहती है। होता है। ड्रिल हुई थी कुंभ को लेकर? कई मॉक ड्रिल काम हुई? नहीं, कई होती है। मॉक ड्रिल काम आई आज? बिल्कुल काम आई। एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना, फिर वो सही समय पर अगर ये काम नहीं करते तो जनहानि भी होती। बिल्कुल हर इक्विपमेंट यहाँ फायर सर्विस का टेस्टेड है। कई बार मॉक ड्रिल में वो टेस्ट किया जा चुका है, तो ऐसा कभी स्थिति यहाँ के लिए बनने वाली थी नहीं। देखिए ये इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं इसका फायर ने जो है इस्तेमाल किया। और ये देखिए नमामि गंगे के भी लोग हैं। आप लोगों ने किस तरह से काम किया है? हम लोगों को जैसे ही दिखा वहाँ से सेक्टर 19 से भागते हुए यहाँ पे आए। यहाँ पाए तो आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी तब तक, तो हम लोगों का पूरा फोकस था जो वृद्ध है उसको हटाया जाए और जिसको बचा सकते हैं पहले उसको बचाए और सिलेंडर को हटाए, क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट होता है उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। सिलेंडर कितने ब्लास्ट हुए आपकी नॉलेज में? सिलेंडर तो कम से कम 12-13 सिलेंडर से ब्लास्ट हुए हैं। 12-13 सिलेंडर ब्लास्ट? बहुत ब्लास्ट हो गए। और उसके बाद कम से कम 40 से 50 सिलेंडर अगले टेंट का जो बॉर्डर लगा था, ये घटना ने जो टीना लगा था ना, इस वजह से हम लोग थोड़ा लेट हुआ। नहीं तो ये टीना जैसे टीना का बाउंड्री होती है ना, अगर वो नहीं होता तो और तेजी से कार्य हो जाता। टीन की वजह से आप लोग पार नहीं पा रहे? पार नहीं हो पाए और बाउंड्री के जो उस पार था वो सारे सिलेंडर हटा के दूसरे गलियारे में कर दिया गया। बाइक को हटाया गया, वृद्ध को हटाया गया। यहाँ तक कि किसी को ज्यादा तक न जले हैं न चोट लगी है। आप कह रहे हैं सिलेंडर कितने फटे?
लगभग कितने फटे हैं आप बताइए, आप लोग यहाँ पर जितने भी फटे आप मुझे बताइए, क्या क्या गैस खुली छूट गई, रीजन क्या है? नहीं, हटा नहीं पाया गया सामान कुछ, तो इस वजह से सिलेंडर फटने का क्या रीजन हो सकता है आपके साथ? गिनती नहीं बता सकते, लेकिन 3-4 से ज्यादा फटे हैं। ये रीजन क्या हो सकता है सिलेंडर फटने का? अभी आग लगने का रीजन नहीं पकड़ पाया गया है, नहीं पकड़ पाया गया है। आप जब वहाँ पहुंचे तो लोग थे वहाँ पर, भाग रहे थे वहाँ से? हम बाउंड्री उसी पार थे, आग बहुत थी, उस पार से तोड़ ताड़ के डंडे की सहायता से टीना को उखाड़ उखाड़ के हटाया गया सामान, और उस साइड के पूरे जितने सिलेंडर थे उसका दूसरे गलियारे आपको मिले वहाँ दबे हुए या रेस्क्यू इनका किया जा रहा था? नहीं, दबे कोई दबा नहीं था। सब निकाले जा चुके थे? ऊपर वाले की कृपा से सब लोग सुरक्षित रहे। सुरक्षित थे? हाँ, जलने टूटने कटने जो के तमाम टीम्स हैं, चाहे फायर की हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये नमामि गंगे के लोग हैं, गंगा सेवा दूत के रूप में हम लोग यहाँ तैनात हैं सेक्टर 19 में, और हम लोग जो है यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम जितनी भी साफ सफाई को जो है सैनिटेशन के रूप में काम कर रहे थे। जैसे ही आग देखा, आग का धुआं देखा, हम लोग को पहले ही प्रशिक्षित किया गया है। ये बड़ी बात है, सफाई कर्मचारी हो या यहाँ का आम निवासी हो, हर कोई बिना ये समझे कि हमारी ड्यूटी है, हम क्यों बुझाएं, हम नहीं बुझाएंगे, इन सारी बातों की चिंता ना कर वो यहाँ आप पहुंचे। और ये जो तमाम गाड़ियां आपको कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं, इनको देखती चलिए, तमाम गाड़ियां फायर टेंडर की हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले को संज्ञान में ले चुके हैं। और यहाँ पर फायर टेंडर्स की गाड़ियां अगर समय पर शायद नहीं पहुंचती तो हालात और बिगड़ सकते थे। ये देखिए, पूरा ऑपरेशन जो है अब समापन के करीब है। आज तक ने सबसे पहले यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाई हैं, और ये जो पाइप्स आपको हम दिखा रहे थे, ये यही इन्हीं मशीन्स, इन्हीं ट्रक से निकलते हैं, और इन्हीं ट्रक से निकलकर इनकी कनेक्टिविटी होती है। इस तरह की तमाम ये देखिए यहाँ पर सिस्टम है, जिस तरह का ये यूज़ यहाँ पर ये लोग करते हैं, और इसी के ज़रिए फायर टेंडर्स जो हैं समय पर पहुँचे और इसका इस्तेमाल हुआ। आपको ये किस तरह से इन्होंने मदद पहुँचाई, इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, इस तरह के वायर्स ने? ये हमारी उपकरण है, ये ब्रांचें हैं, ये होज पाइप हैं, होज पाइप फैला के ब्रांच लगा के हमारे कर्मचारी काम करते हैं। ये हमारा पंप लगा है, इसमें 45 लीटर पानी आता है, और यहाँ से हम पानी को 45 लीटर पानी, 4500 लीटर पानी, 4500 जी। ये हमारा बड़ा टैंकर है, और इसमें हमारे में फॉर्म भी भरा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिक वगैरह की या वैसी आग हो कोई, तो हम फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको चला के। आप क्योंकि फायर से आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, बताया जा रहा है सिलेंडर से आग लगी है, रीज़न क्या हो सकता है सिलेंडर फटने का? पहले आपने कई इंसिडेंट्स कवर किए इस तरह के, देखे होंगे। अब ये तो नहीं हम बता गैस खुली सकते, छूट जाना, नहीं ये तो नहीं बता सकते, ये पाइप ये नहीं हम कह सकते हैं किस तरीके से लगी। आग घटना जो होती है उसका या तो सामने देखा जाए तब पता चल। परिचय दीजिए। मैं लीडिंग फायरमैन हूँ उमेश सिंह। ओके, लीडिंग फायरमैन है उमेश सिंह। इन जैसे जवानों की वजह से समय रहते आग पर काबू पाया जा सके। देखिए हेलमेट्स इनके पास है, रात को लेकर इनके पास ये लाइट्स इस तरह की हैं, अंधेरा होता लाइट जो है जलती हैं इनके, ये जो हेलमेट्स हैं और इस तरह के इक्विपमेंट्स इनके पास हैं। तो जो फायर की जो पूरी टीम आप महाकुंभ में देख रहे हैं वो काफ़ी मॉडर्नाइज है, क्योंकि देखिए एक तरफ जो है वो सूर्यास्त हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो फायर ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है वो और बढ़ जाती है कि अगर रात में आग लगती है, क्योंकि यहाँ मड है, लाइट एक लिमिटेड एरिया तक है, तब इस तरह के हेलमेट्स की लाइट्स यहाँ पर काम आती हैं। और ये तस्वीरें देखिए तमाम अग्निशमन की गाड़ियाँ, फिलहाल मोटे तौर पर जो धुआं उठना शुरू हुआ था उस पर काबू पाया जा सका है, वो जो था वो कम हो गया है, लेकिन अभी भी जो तहस नहस, जो विध्वंस जो अग्निकांड की वजह से हुआ है वो यहाँ साफ देखा जा सकता है। और ये बताने के लिए काफ़ी है, 200 के ऊपर टेंट प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा यहाँ